बधाई देना चाहूँगा। मैं बधाई देना चाहूँगा और इनवाइट करना चाहूँगा फिरोजाबाद से योगिंदर सर को। सर, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। जी नमस्ते। सर आज का सेशन हमारा है यकृत के बारे में। और मेरा नाम योगिंदर धनगर। मैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद में रहता हूँ। आज हमारे समाज में खराब लाइफस्टाइल के कारण मोटापा, डायबिटीज, लीवर फैटी, हेपेटाइटिस, कब्ज, सिरोसिस, लीवर कैंसर, पीलिया, पेट में दर्द की समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो आज जो यकृत सिरप क्या करता है? यकृत सिरप लीवर को स्वस्थ मजबूत रखने में मदद करता है। यकृत सिरप के कंटेंट, इसमें सर भूमि अमला है, भृंगराज है, कुटकी है, हिमस्त्र है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, पुनर्वा, चित्रक, मुलका, दिवांग जैसी जड़ी बूटी से यकृत सिरप तैयार किया गया है। भूमि आंवला के लाभ: लीवर को डिटॉक्स करता है, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, और पीलिया, हेपेटाइटिस, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में मदद करता है। किडनी व गॉल ब्लैडर की पथरी को गलाने में मदद करता है। कुटकी के लाभ: मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर शरीर को की अतिरिक्त चर्बी कम करके कम करने में मददगार है, और संक्रमण से लड़ने की मदद करता है। भृंगराज वात को संतुलित कर दर्द, सूजन और ऐंठन जैसी जोड़ों का दर्द, कमर दर्द में राहत देता है, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण करता है। लीवर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। हर्ड़ तनाव कम करता है, मस्तिष्क के कार्य में सुधार करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर की सूजन और गठिया में दर्द को कम करता है, शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पुनर्वा किडनी, लीवर और त्वचा के स्वास्थ्य स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे किडनी और लीवर में कार्य में सुधार होता है। लीवर फैटी जैसी समस्या में राहत मिलती है। यकृत सिरप के यूज करने का तरीका: 30 ml 100 ml गर्म पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो साथियों, मुझे मैंने रिजल्ट लिए हैं इसमें यकृत सिरप में। मुझे लमसम 20 साल से ज्यादा मुझे हो गए, मेरा पेट साफ नहीं रहता था, और मैं लंबे समय से मुझे कब्ज थी। कब्ज के कारण मुझे पायरिया की शिकायत थी। जैसे मैं किसी लोगों से बात करता था तो मुंह में स्मेल आना, 2-2 3-3 दिन में फ्रेश होने के लिए नहीं जाता था।
दिल्ली में पढ़ा हूँ तो खान पीन तो वैसे ही था, आपका डोसा खा लिया, चाय पी ली, टोस्ट खा लिए। इस कारण मेरा धीरे 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 मेरा लमसम 20 साल से मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ता हुआ 85 केजी हो गया, 85 केजी हो गया। मैं बहुत ही परेशान था। धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम होती रही, मैं इलाज भी कराता रहा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला, कई जगह मैं भटका। आज एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो तारा प्रकाश तिवारी सर ने प्लेटफॉर्म बनाया है, डॉक्टर नेचर करके, जिससे मैं स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, एक डी सिरप, बहुत लाजवाब सिरप है। मैं धीरे धीरे, वेट तो मेरा और कंपनी से हमने कहीं ना कहीं से दवाई ली है, वो वेट तो कम हुआ है, पर एक वो वेट कम के कारण मेरा पेट कभी साफ नहीं हुआ। हुआ है पर थोड़े दिन हुआ है, फिर वैसे के वैसे। जो आज 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो आराम मिला है वो है यक्जी सिरप। आज मैं दोनों टाइम फ्रेश हूँ, फ्रेश सोने जाता हूँ। आज मैं 4 बजे जगा और फ्रेश दोनों टाइम हो रहा हूँ। मेरे मुंह से स्मेल आती थी, स्मेल नहीं आती है। तो साथियों, बहुत लाजवाब मुझे रिजल्ट मिले हैं, और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं तो बताता ही हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। इसके मुकाबले कहीं कोई मिलावटी नहीं है, बाकी चीज़ों में प्रोडक्ट में कहीं ना कोई मिलावटी है। तो यकृत सीरम मेरा फेन प्रोडक्ट है। साथियों, ये मैं बधाई देना चाहता हूँ तारा प्रकाश तिवारी सर को, डॉक्टर नेचर को, और हमें जो साथी हमारे आशीष सर, श्रीकांत सनी को। बहुत मैं जरूरत थी मुझे, आवश्यकता थी, और आवश्यकता के हिसाब से मुझे मेरे परमात्मा ने मुझे सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइंस में आज हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। थैंक यू सो मच योगन जी। बहुत अच्छी और साधारण शब्दों में आपने मीटिंग दी, प्रेजेंटेशन दी। और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि नए नए लोग आकर भी, जिन्होंने शायद पहले कभी जूम मीटिंग नहीं ली है, कभी पहले नहीं बोला है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ अपनी बातों को डिलीवर कर पा रहे हैं, आगे तक पहुंचा पा रहे हैं। और हर दिन अपना लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आपने लीवर के बारे में बोला, मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पता है, मैं बोलूँ मीटिंग के अंदर ना बोलूँ, लेकिन मैं बड़ी गहराई से दो तीन चीजों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ हर मीटिंग के दौरान। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, पहली बात, और जो भी व्यक्ति मीटिंग दे रहे हैं वो खाली प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, जैसे मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैं वही चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जब हम किसी भी बॉडी के पार्ट के बारे में बात करें या हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, हमें थोड़ा थोड़ा अब इस पर भी आना पड़ेगा, जिससे कि हमारी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव हो। जो लोग हमें ई मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव हो, हम भी ज्यादा सीखें, हमारे साथ आए हुए लोग भी ज्यादा सीखें। तो खैर, एनीवेज, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अभी थोड़ा सा लीवर के बारे में आप लोग जानते होंगे, और आपको बेसिकली मोटा मोटा लीवर के बारे में लोगों को क्या पता होता है कि हम सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना यहाँ जाता है और ये खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे लीवर के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस होते हैं, जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली लीवर क्या है, थोड़ा सा अगले 4-5 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे। आपकी बॉडी का फिल्टर जो है, वो है लीवर। हम जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, या ये कहिए कि जो हमारा खून है, ब्लड है, उसकी जो साफ सफाई का काम है। ब्लड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जहरीले होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं। हम जो इतना मिला हुआ खाना खा रहे हैं, जो तमाम केमिकल्स जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, जो दुनिया भर की चीजें जा रही हैं, उनको जो फिल्टर कर रहा है ब्लड के अंदर, जो जाने नहीं दे रहा, जो बॉडी की सफाई का काम कर रहा है, जो ब्लड की सफाई का काम कर रहा है, वो है लीवर। तो लीवर के अंदर जो गए हुए खून में से किसी भी तरीके के जहरीले जो कण हैं, पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, उनको बाहर निकालने में सबसे पहले लीवर हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पाचन करता है। ठीक है, डाइजेशन में लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लीवर का फंक्शनिंग बिगड़ जाए तो डाइजेशन बिगड़ जाता है। लेकिन ये डाइजेशन होता कैसे है, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारा पित्त बेसिकली जो है, बाइल, वो बनता है।
ठीक है। और जब बाइल बनता है, पित्त बनता है, तो वहां से क्या होता है, लीवर में जो हम फैट खाते हैं, फैट का मतलब इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो ऑयल हो गए, जो अलग अलग तरीके के फैट हो गए, ठीक है, उनको पचाना आसान हो जाता है, जो ये बाइल बनता है। तीसरा, आपको जो एनर्जी है हमारे अंदर खाने में, ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी कैसे मिलती है, कोई भी अपना खाना खाया, उसमें शुगर थी, उसमें मीठा था, उसमें और चीजें थी, तो ये शुगर को क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। ठीक है। और जब ग्लाइकोजन आपको मिलती है और जरूरत पड़ने पर फिर आपको एनर्जी देता है, जो भी हम किसी भी तरीके, क्योंकि आप देखो, जो लोग जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग कई बार आप लो फील करते हो, जो आपके अंदर बॉडी में शुगर होती है, ठीक है, शुगर को छोटे छोटे ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम भी जो है, जो उसकी एनर्जी का भंडारण है, वो भी कहाँ आपके हो रहा है, वो भी लीवर के अंदर हो रहा है। प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, जैसे कल प्रोटीन के ऊपर एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ, ठीक है, और प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छा श्रीकांत जी ने बताया, वही सारी चीजें मैं बताने वाला था। लोगों को एक भ्रम है कि प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो जिम जाते हैं, नहीं भैया। प्रोटीन आपकी बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कार्ब्स मतलब आपके चावल हो गए, आपके गेहूं हो गए, ठीक है, जितना आपको कार्ब्स के अलावा फैट की जरूरत है, ठीक है, उतनी ही, उससे भी ज्यादा जरूरत आपकी बॉडी में प्रोटीन की है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, खून को जमाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, उसका जो बैलेंस है वो भी कहाँ होता है, आपके लीवर के अंदर होता है। आपका इम्यून सिस्टम भी कहाँ से स्ट्रांग होता है, आपके लीवर से स्ट्रांग होता है। और तो और आपके वाइटामिन्स और मिनरल की जो स्टोरेज होती है, मतलब जैसे बैंक में हमारे पैसे जमा होते हैं, ऐसे जो हमारा वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है, के है, विटामिन B12 जो अभी हम लेते हैं सप्लीमेंट्स के रूप में, और आयरन जो है, वो सब स्टोर कौन कर रहा है, आपको पता होना चाहिए सब लोगों को कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लीवर की फंक्शनिंग भाई साहब इतनी तगड़ी है कि अगर लीवर की फंक्शनिंग आप सही से देख लो ना, इसे स्टडी कर लो, इसको पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि लीवर के कितने हजार काम है। और जब ये नॉलेज आपके पास होगी, जब आप किसी के सामने बैठेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, तो यही नॉलेज आपके काम आने वाली है, यही नॉलेज आपको बड़ा बनाने वाली है, यही नॉलेज जो है आपके प्रोडक्ट को सामने वाले को लेने को मजबूर करने वाली है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर मैं विटामिन सी को छोड़ दूं, क्योंकि विटामिन सी क्या है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। विटामिन सी जो है, जैसे आंवला के अंदर होता है, विटामिन सी को अगर मैं छोड़ते हुए बात करूं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, क्योंकि बी की सीरीज है, लेकिन विटामिन B12 सबसे ज्यादा काम करता है, और आयरन का जो स्टोर है ना, वो भी लीवर में होता है। अब आप सोचो कि एक बॉडी का ऐसा पार्ट, ठीक है, जैसे उस दिन मैंने अभी आपको ये साथ में शेयर किया था हार्ट के ऊपर, तो मैंने बताया था कि हार्ट क्या करेगा, आपके ब्लड को पंप करेगा, बेसिकली क्या करेगा, पंप कर कर जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के हर पार्टिकल्स तक लेकर जाएगा। ऐसे ही लीवर क्या करेगा, कितने काम है लीवर के यार। ठीक है। इम्यूनिटी को इसको स्ट्रॉन्ग करना है, वाइटामिन मिनरल्स को इसको स्टोर करना है, प्रोटीन के निर्माण में इसको हेल्प करनी है, एनर्जी को भंडारण इसको करना है, स्टोर करना है आपको, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी पाचन के लिए, बाइल जो बन रहा है, ठीक है, उससे डाइजेशन के लिए इसको हेल्प करनी है, ब्लड का फिल्टर इसको सही तरीके से करना है। ब्लड के फिल्टर का मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड के फिल्टर में जो केमिकल्स हैं उसको, तो इतना बड़ा पार्ट है, अगर हम इसकी टेक केयर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में लोग करते क्या है लीवर के साथ में, या लीवर के साथ होता क्या आया आज तक, लोग अच्छी डाइट नहीं लेते। ठीक है। जैसे कि मूली है, वो लीवर के लिए बहुत अच्छी है, लोग मूलियां नहीं खाते, ठीक है, या हरी सब्जियों को लोग नहीं खाते, इवन हमारे बच्चे तक नहीं खाते, या फल नहीं खाते। आजकल फल इतने महंगे हो गए हैं कि हर घर में कॉन्टिन्यूसली नहीं जा पा रहे। जैसे कि फलों में मैं बात करूं, अगर पपीता हो गया, सेब हो गया, आंवला हो गया, लोग कहाँ तक सीमित रह गए हैं, खाली बनाना तक सीमित रह गए हैं। बनाना में क्या होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम होता है, बट बाकी जो चीजें हमारे लीवर के लिए और ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए वो नहीं खाते। लोग आजकल डाइवर्ट हो रहे हैं कहाँ पर, बड़े बढ़िया घर में बन रहे हैं। तो आप कभी पंजाबियों में देखना, एक इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है, सरदारों में देखो, पंजाबी में देखो, वो क्यों इतने हेल्दी होते हैं, क्यों इतने मोटे होते हैं भाई साहब, पराठे, पराठों के ऊपर मक्खन, मक्खन के ऊपर पता नहीं अचार, दुनिया भर का। पहले तो उनके पराठे इतने घी तेल में तल भुन के आते हैं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ। तो जब आप हल्का खाना खाते हो, कम तला खाते हो, कम मतलब बहुत ज्यादा भुना हुआ भोजन नहीं होता, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होता,
ठीक है, तो आपका लीवर हेल्दी रहता है। लेकिन आज का पूरा समाज इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्यों फैटी लीवर हो रहा है? क्यों जगह जगह फैटी लीवर की शिकायत आ रही है? क्यों फैटी लीवर बढ़ रहा है? क्योंकि आदमी की फिजिकल वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और फिजिकल वर्किंग के अगेंस्ट में, ठीक है, उसने अपनी डाइट को इतना ज्यादा बेकार कर लिया, इतना ज्यादा बेकार कर लिया। अब अगर आपका एक बार लीवर ही खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएंगी। और ज्यादा फैटी लीवर क्यों होता है? ये सारे पार्ट्स छोड़ दो। पहले क्या होता था, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, मुझे याद है कि मैं 10-12 साल का हूँ तो मैं सुनता था कि साहब वो व्यक्ति जो शराब पी के मर गया, घर में बात चल रही है, कोई सोशल है, मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, दादाजी पॉलिटिक्स में थे, घर आता था कोई, तो मैं 10-12 साल का रहूंगा, 25 साल पहले, 15 साल का। तो उसमें क्या है कि साहब वो इसलिए खत्म हो गया, वो इसलिए खत्म हो गया, वो बहुत शराब पीता था, उसको पी लिया हो गया। तो शराब जैसे लीवर को नुकसान देती है, या क्या बोलते हैं, शराब के साथ ज्यादा शराब का पीना, ठीक है, ऐसे ही आज के टाइम में जो हमारी डाइट हो गई है, जो हमारा खाना पीना हो गया है, जो इतना केमिकल्स लग के आ रहा है, ये सब भी लीवर को नुकसान दे रहे हैं। अब हमें लीवर को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? लीवर को ठीक रखने के लिए गुनगुना पानी पीना चाहिए। लीवर को ठीक रखने के लिए अभी हमारा ये अमल की सोरस है, ये पीना चाहिए। लीवर को ठीक रखने के लिए हमें जो हमारे वीट बार्ले हैं और चीजें हैं, ये पीना चाहिए। और अब तिवारी सर ने हमें वरदान दिया यकृजीत के रूप में। यकृजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी, मेरी, श्रीकांत जी की और सारे डॉक्टर नेचर वेलनेस परिवार की जिम्मेदारी है, गारंटी है कि हमें इस प्रोडक्ट को लेकर घर घर तक पहुंचना चाहिए। क्या हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यकृजीत, आप कितने भी स्वस्थ हैं, आज से एक बीड़ा उठाइए, आपकी वाइफ स्वस्थ है, आपके फादर स्वस्थ है। मैं तो रात भी मेरे घर के, मैं मेरे फादर से लड़ रहा था, हेल्दी आर्ट रखा हुआ है, उन्होंने पिया नहीं, तो मैंने कहा ये यहाँ रहने के लिए पीना पड़ेगा, सुबह को लेना ही पड़ेगा, ये मेरी शर्त है, ठीक है। तो मैं तो घर में बहुत लड़ लड़ के प्रोडक्ट देता हूँ, क्योंकि हेल्दी हार्ट जैसा प्रोडक्ट है वो सबसे लिया नहीं जा सकता, उसका इनटेक थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। तो आपको आपके घर में चाहे फाइट करनी पड़े। अभी जो क्या है, मेरी वाइफ ने शुरू में 1-2 महीने प्रोडक्ट नहीं लिया, आज उसकी हैबिट बन गई है, वो लेती लेती है। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा 6 साल का बेटा जो है वो वीट बार्ले पीता ही पीता है, और जो 3 साल वाला है वो सी बख्तरून दिन में 3 बार पी लेता है, उसे तो कम करना पड़ रहा है। इसी तरीके से हमें क्या होता है, शुरू में अच्छी आदतें हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में बनानी होती हैं। ऐसे ही अभी आपको क्या है, एक नियम बनाना पड़ेगा, यकृजीत प्रोडक्ट आपके घर में हर 4 महीने में एटलीस्ट मिनिमम एक बोतल उस व्यक्ति को जो बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ठीक है, डॉक्टर अजुमा लेती हैं, श्रीकांत जी लेते हैं, हमें 4 महीने में एक रूटीन बनाना है। 1 लीटर की एक बोतल 4 महीने के बाद में खत्म करनी है। या 2 महीने आपने ले लिया तो फिर 5-6-7 महीने मत लीजिए, फिर एक बार ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो लीवर है उसकी फंक्शनिंग बेहतरीन रहेगी, उसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही होगी, फैटी लीवर आ रहा होगा। अच्छा, इसकी एक दिक्कत भी है, लीवर के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कितने भी कष्ट अपने ऊपर ले लेगा, जैसे परिवार में कोई बड़ा होता है, मुखिया होता है, कितने भी कष्ट अपने ऊपर ले लेगा, अपनी हेल्थ को खराब कर लेगा, और तब तक नहीं बताएगा जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। तो लीवर के साथ भी सेम केस है, ये भी भाई आपके शरीर का जो सारे ऑर्गन्स है ना, उनका बाप यही है, ये यही मुखिया है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेगा, झेलता जाएगा, झेलता जाएगा, झेलता जाएगा। और जब आपकी बॉडी में 30%, 40%, 50% काम करना बंद कर देगा ना, तो भी झेलता जाएगा, आपको महसूस नहीं होने देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बहुत बिगड़ जाएगा, तब डॉक्टर कहेंगे भाई साहब अब आप बिल्कुल सुधरो, उस दिन से बिल्कुल सुधरो। क्योंकि अगर ये बिगड़ गया, सबसे महंगा ट्रांसप्लांट, सबसे महंगी दिक्कत जो है वो लीवर को संभालने में होती है। लीवर का ट्रांसप्लांट 50, 60, 70, 80, 80 लाख रुपए में लीवर के ट्रांसप्लांट होते हैं, और जल्दी से होते नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार अगर आपने अपनी डाइट पर, अपनी आदतों पर, अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर लिया तो ये खुद ही सही हो जाता है। मतलब ये ऐसा पार्ट है बॉडी का कि अगर आपकी बॉडी में 70% खराब हो जाए, 30% सही भी रहे, और आपकी आदतें सही हैं, आपकी हैबिट्स सही हैं, आपकी सारी चीजें सही हैं, तो भाई साहब ये खुद ही सही हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान शनि जो है, कुंडली के अंदर जैसे शनि होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपके नियम देखते हैं, कर्म देखते हैं, आदतें देखते हैं, अच्छी हैबिट्स देखते हैं, ये उन्हीं का बच्चा है या उन्होंने ही इसे बनाया था। इस तरीके से लीवर की फंक्शनिंग काम करती है। तो हमें एक बात बहुत शिद्दत के साथ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमें लीवर का ध्यान रखने के लिए, ठीक है, कुछ छोटी चीजों पर काम करना है। यकृजीत पीना है, ठीक है, हर किसी को अपने घर में पिलाना है। त्रिफला आंवला का यूज करना है। 30 मिनट रोज चलना ही चलना है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रोज आपको चलना ही चलना है। हो सके तो थोड़ा बहुत योग, आप जैसे मैं कपालभाति, भुजंगासन वगैरह कहता रहता हूँ, इनको करना है। वजन को और शुगर जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है उनको कंट्रोल रखना है। जब आप मोटापे को, डायबिटीज को, फैटी लीवर को कंट्रोल रखेंगे, अगर फैटी लीवर ही नहीं होगा, ठीक है,
तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। आपको पानी को पीना ही पीना है, दिन में 8-10 गिलास यानी कि 3-4 लीटर पानी पीना है। नींद पूरी तरह से लेनी है, ध्यान और योग करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लीवर जो है ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। तो ओवर टू यू श्रीकांत जी, कोई और अगर हो तो वो भी अपना यकृत के रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि रिजल्ट्स की भरमार है मेरे पास में। 3-4-5 लोगों को मैंने, जितने भी लोगों को आज तक दिया, 5-6 लोग इतने अच्छे टेस्टिमोनियल सुने जिन्होंने दिल जीत लिया। लाजवाब रिजल्ट एक एक बॉटल के अंदर आ गए, जो बहुत बहुत महीनों से सालों से परेशान थे, जिन्हें लिवर सोराइसिस की प्रॉब्लम तो हो गई थी, फैटी लिवर बहुत बुरी पोजीशन में था, डॉक्टर ने कह दिया था आप तो 8-10 महीने में भी जाके ठीक नहीं होगे, वो एक एक महीने में ठीक हुए। थैंक यू। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? वेलकम है सुशील जी। आप मफलर क्यों उतारते हो यार, मैंने भी मफलर लगाया हुआ है। ठीक है, नमस्ते नेचर आप सभी लोग को। मोस्ट वेलकम। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यकृत सिरप मैं आज लगभग 15 दिन से ले रहा हूँ और बहुत सारे फायदे मिले हैं। एक तो मैं आलस की तरह से घिरा रहता था, लेकिन फायदा ये हुआ कि सुबह सुबह मैं जा करके फिर ये जूम मीटिंग पहले मैं ना सोते सोते लेता था, लेकिन अब पहले जा करके फ्रेश होकर के आकर के घर बथान में कुछ काम वाम होता है, गायों का है, उसका भी काम करके मैं आता हूँ और उसके बाद लेता हूँ जूम मीटिंग। और बहुत सारे फायदे मिले हैं। एक तो हमारे शरीर फ्रेश हो गया है और जो आलस आता था ना वो नहीं आ रहा है, और पेट भी ठीक है। अभी मेरे पास लगभग 1 लीटर का मैं बोतल खोला हूँ, तो उसमें 30% ही पिया हूँ सर। बाकी को पी जाऊं कोई नुकसान नहीं ना करेगा। पूरा पी जाइए, पूरी बॉटल खत्म कर दीजिए। जी। जैसे सर बताया कि खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है, लेकिन मैं तो सुबह सुबह ही ले लेता हूँ, खाली पेट ही ले लेता हूँ। नहीं, आपको करना क्या है, यकृत में या तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लीजिए, या फिर जैसे हम कुछ खा लेते हैं सुबह में, चाय, दूध या बिस्किट या नमकीन, चाय और तो मैं खाने से पीता ही नहीं हूँ सर। दूध लेते होंगे आप, अभी गायों का काम करके आप आए हैं, दूध लेते होंगे या कुछ और खाते जी। पीते होंगे। ठीक है, नाश्ता किसी तरीके का करते होंगे, तो उसके बाद में आप खाने से 15-20 मिनट पहले भी ले सकते हैं। ठीक है। जी। लीवर जी। का प्रोडक्ट जो है, डॉक्टर बहुत सारे खाने के बाद कहते हैं, कई सारे, क्योंकि और अगर प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, लेकिन मैं जो है अपने वाले खुद के केस में भी, और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है कि 15-20 मिनट, 25 मिनट यकृत जैसे प्रोडक्ट पहले ले लेने चाहिए, तो वो और ज्यादा बढ़िया फंक्शनिंग करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ले सकते हैं आप पहले भी। तो मैं पहले ही लेता बिल्कुल। हूँ सर। हाँ, तो ले लीजिए, पहले भी ले लीजिए। ठीक है, पीजिए, घर में बहुत भी सारे पिलाइए। फायदे मिले हैं डॉक्टर सर उसके। डॉक्टर एस के यादव जी भी कुछ कहना चाहते हैं सर, मैं म्यूट करता हूँ आपको। नमस्ते नेचर। आवाज आ रही है? यस सर। नमस्ते नेचर। नमस्कार सर। सर, अपना जो यकृत यकृत है, इसको दोनों समय लिया जा सकता है, खाने का पहले भी खाने के बाद भी, दोनों तरह से हमने ट्राई किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। और हमको एक अच्छा रिजल्ट मिला है। एक लड़की थी करीब 12 साल की, उसका सीरियम बिलिरुबिन चला गया था 17.53। और वो हाँ। उसका इलाज कराना नहीं चाहता था, क्योंकि जानते हैं कि जब ज्यादा बढ़ जाता है हम्म। तो लोग सोचते हैं खर्चा ज्यादा आएगा। तो उसको मैंने किसी तरह दिया, और 1 हफ्ते के अंदर उसका 5 पॉइंट बिलिरुबिन घट गया। और वाह। उसको लगातार 3 हफ्ते मैंने चलाया। 3 हफ्ते में उसका सीरियम बिलिरुबिन मेंटेन कर दिया। हम्म। इतना मेंटेन करने के लिए न जाने कितनी दवाइयां लोग चलाते हैं। तो जी। अपना यकृत जो है बहुत पावरफुल बना हुआ है, इसको जरूरत है सही तरीके से लेने की, प्रतिदिन लेने की, क्योंकि लीवर फंक्शन सबका अभी के समय में बिगड़ा हुआ है। मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर है। अगर हम सभी लोग इसको लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि लीवर जो हमारा है वो एक केमिकल फैक्ट्री है, और वो हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन भी है। और अपना जो लीवर टॉनिक है, दी बेस्ट है। मैं कहूँगा कि हम सभी लोग इसको लें और इसका बेनिफिट लें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सारे शरीर के फंक्शन पर एक प्रकार से समझिए तो ये काम करता है। मैं तो इसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में बिना लीवर टॉनिक का मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। राइट, एनी हाउ बिल्कुल सही लीवर बात है। टॉनिक देता ही देता हूँ। बहुत एक बेहतर है।
ये बात भी नोट करने वाली है कि जब भी आप किसी को किसी भी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ठीक है, चाहे उसको घुटनों का दर्द है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और भी कुछ है, आप हमेशा यकृत जरूर दीजिए। क्योंकि जी एक जी बार लीवर की फंक्शनिंग अगर ठीक होगी और लीवर सही तरीके से काम करेगा, बहुत सारे लोग इसके ऊपर इसलिए फोकस नहीं करते, उन्हें लगता है यार मुझे दर्द का ही तो देना है या पीसीओडी का तो देना है। अरे भैया, शरीर की सारी फंक्शनिंग, सारा का सारा न्यूट्रिशन, सारा का सारा फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी, सब कुछ कहाँ से जाना है? लीवर से जाना है। लीवर की फंक्शनिंग ठीक होगी तो जो आपकी मेडिसिन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी, आपका जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसको तो आपको हर जगह लगाने लगाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर गुफरान जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर गुफरान जी ने भी काफी सारे लोगों को ये वाला प्रोडक्ट यूज कराया है। तो मैं गुफरान सर को अनम्यूट कर देता हूँ। गुफरान सर, कहिए कैसे हैं आप, और ये बताइए कि आपके कैसे रिजल्ट है। मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। आप अनम्यूट कर लीजिए गुफरान जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, हाँ आवाज सर, आ रही गुड है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, यकृत के बारे में तो पूछना ही एक अजीब सी बात है सर, क्योंकि यकृत एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे भी डॉक्टर SK यादव सर बता रहे थे, तो ये हर पेशेंट की जरूरत है सर। जी। और इवन ये बताएं तो सर्वे बताता है कि करीब करीब ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे हिंदुस्तान की आबादी है, उसमें 90% लोगों को यकृत की जरूरत है। केवल अगर एक प्रोडक्ट हम लोग यकृत पकड़ लें, तो ये हमें पूरे हिंदुस्तान के हर गली, हर कोने, हर मोहल्ले में घुसाने की ताकत रखता है। और जी। इसके रिजल्ट को तो ये इमेजिंग रिजल्ट है सर इसका। हर किसी को, जी। हर किसी को जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर ब्रेन की प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, मैं इसका सबसे पहले 200 ml को किसी को भी देता हूं और साथ में उसका ट्रीटमेंट देता हूं। और ये इसकी वजह से उसका रिजल्ट में कई गुना बढ़ावा मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पास एक अद्भुत चाबी मिला हुआ है, जो हर रिजल्ट को ले सकते हैं हम लोग। आज के डेट में लोगों के पास समस्याओं के खजाना है, और हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी इलाज के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटलों को टच कर रहा है, और हमारे पास हॉस्पिटल और क्लिनिक, और हम लोग बड़े नहीं है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल जो है उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसको जी। लेके हम लोग अपनी बीमारी, समाज की बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करने में बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सर लीवर अगर आपका बढ़िया है, मैं बार बार एक ही बात पर फोकस कर रहा हूँ, तो फिर सब कुछ जो है वो बेहतर तरीके से चलता रहेगा। और आज के टाइम में दिक्कत ये लगातार बढ़ रही है, और ये एक ऐसी चीज है जो हर घर के अंदर है। आप घर के अंदर कितने भी लोगों का टेस्ट करवा लीजिए, सब लोग कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए आपको नजर आएंगे, उनको ये प्रॉब्लम नजर ही आएगी। तो ये एक एंट्री लेवल का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। और बहुत बड़ा काम इसके ऊपर काम किया जा सकता है, बस हमें जरूरत है चलने की, आगे बढ़ने की और रेगुलर करने की। कल का जो सेशन है, कल है 10 जनवरी, और 10 जनवरी का सेशन है नरेंद्र जी का, नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र यादव जी मतलब, उनका सेशन है वासा अमृत सीरप के ऊपर। तो नरेंद्र सर यहाँ होंगे। वासा अमृत की तैयारी कीजिए, और कल को हमारे गुफरान सर जो हैं वो होस्टिंग करेंगे। और मैं हमेशा की तरह ऐसे ही आप सब लोगों को देखता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके इस जी। सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच, और आप सब थैंक यू लोगों सर। का धन्यवाद। मिलते हैं कल के शाम के सेशन में। थैंक यू। थैंक